ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 15। श्लोक है एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। श्लोक दोबारा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। श्लोक का संधि विच्छेद है एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। संधि विच्छेद दोबारा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। शब्दों का अर्थ है एवं अर्थात ऐसा, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, पूर्वैः अर्थात पूर्व के, मुमुक्षुभिः अर्थात मुक्ति अभिलाषियों ने, अपि अर्थात भी, कर्म अर्थात कर्म, कृतम अर्थात किया था, तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, पूर्वैः अर्थात पूर्व से, पूर्वतरम अर्थात पूर्वतर, कृतम अर्थात किए हुए, कर्मेव अर्थात कर्मों को, कुरु अर्थात कर। शब्दों का अर्थ दोबारा। एवं अर्थात ऐसा, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, पूर्वैः अर्थात पूर्व के, मुमुक्षुभिः अर्थात मुक्ति अभिलाषियों ने। श्लोक में दिखते समय मुमुक्षुभिरपि दोनों शब्द जुड़ के लिखे हैं, लेकिन ऊपर जो श्लोक है उसमें दो शब्द अलग है, अपि अलग और मुमुक्षु भी अलग, इसलिए इसका अर्थ भी शब्द भी समझते समय ऐसे ही समझा। मुमुक्षु भी अर्थात मुक्ति अभिलाषियों ने, अपि अर्थात भी, कर्म अर्थात कर्म, कृतम अर्थात किया था, तस्मात् अर्थात इसलिए,
यहाँ शब्द में तस्मात्त्वम लिखा है, बाकी ऊपर श्लोक में जिस तरह नया जो किताब है उसमें तस्मात् और त्वम दो शब्द अलग है। तो तस्मात् अर्थात इसलिए, त्वम अर्थात तू, पूर्वेह अर्थात पूर्व से, पूर्वतरम अर्थात पूर्वतर, कृतम अर्थात किए हुए, कर्मेव अर्थात कर्मों को ही, कुरु अर्थात कर। श्लोक का अर्थ है, ऐसा जानकर पूर्व के मुक्ति अभिलाषियों ने भी कर्म किया था, इसलिए तू पूर्व से पूर्वतर किए हुए कर्मों को ही कर। ऐसा जानकर, इसका मतलब क्या? ये शब्द पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक में जो बात आई थी कि भगवान को कर्मों का बंधन नहीं है, कर्म फल में इच्छा नहीं है और इसीलिए ही वो निर्लिप्त है, सदा काल के लिए निर्लिप्त है। और इसी तरह से भगवान को जो यथार्थ रीति पहचानता है वही कर्म बंधनों में नहीं बनता है। भगवान को यथार्थ रीति जो पहचानेंगे, इसके पहले चौथे अध्याय में सारा श्लोक, जितने भी श्लोक हमने पढ़े उसमें यही बात आई है, भगवान की यथार्थ पहचान, उनके दिव्य जन्म, उनके दिव्य कर्म की पहचान, और कर्म में खास बात कि वो कर्मों के बंधन में नहीं आते, अभोक्ता है। और इसी बात को जो भली भांति ज्ञान की दृष्टि से मंथन करके समझते हैं, भगवान का जो दिव्य जन्म है वो तो किसी प्रकृति को अधीन करके साधारण तन में प्रवेश करके वो असाधारण कार्य करते हैं। उनके उस दिव्य कर्म को कि वो सदा निर्लिप्त है, इसे सही रीति से ज्ञान की दृष्टि से बुद्धि के तीसरे नेत्र से जो जानते हैं वो कर्मों के बंधन में नहीं बनते। इस रहस्य को समझकर पूर्व में भी मुक्ति के अभिलाषियों ने, अभिलाषा अर्थात इच्छा, ऐसे पुरुषार्थी है जिन्होंने मुक्ति की अभिलाषा से पुरुषार्थ किया था, कर्म किया था। और इसीलिए ही भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं कि तू पूर्व से पूर्वतर किए हुए कर्मों को ही कर। इसे और अच्छी रीति समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी पढ़ते हैं। ऐसा जानकर पूर्व अर्थात ही क्लैरिफिकेशन में बताया, पूर्व अर्थात कल्प कल्पांतर, पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति नियम से पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। इसमें बहुत सी बातें आई पुरुषार्थी जीवन में लागू होने जैसी। सबसे पहली बात, ऐसा जानकर, इसे तो अभी समझा कि भगवान जैसे सदा निर्लिप्त है इस सृष्टि पर आने के बाद भी, इसी तरह से ऐसा जानकर, उन्हें यथार्थ रीति जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी, अर्थात जो ये बात पहले भी रिपीट हुई है तीसरे अध्याय में
कि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। ये कल्प कल्प ये सर्कल चलते ही रहता है सृष्टि चक्र का। और इसी तरह से कल्प कल्पांतर जो भी ऐसे पुरुषार्थी है भगवान को पहचानने वाले, उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा कर्म किया है। पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति अभिलाषियों ने भी, मुक्ति के अभिलाषियों ने, मुक्ति की इच्छा प्राप्त करने वालों ने, मुक्ति की जिन्हें इच्छा है, अभिलाषा है, तो ऐसे कई ऐसे हैं जिन्होंने हुबहू ऐसा ही कर्म किया था। कैसा कर्म किया था? जैसे भगवान निर्बंधन है, निर्लिप्त है, कर्म फल का इच्छा नहीं, कर्मों का बंधन नहीं, तो इसी तरह से ऐसे समझ करके कई ऐसे पुरुषार्थी है जिन्हें ही श्लोक में आया शब्द है मुक्ति अभिलाषियों ने भी ऐसा ही कर्म किया था। इसीलिए हर कल्प के जो के त्यों हुबहू पुनरावृत्ति नियम से ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। इस बात को गहराई से समझ करके तू अर्थात अर्जुन, अव्वल नंबर अर्जुन के लिए पहले बताया, और दूसरी बात जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उन्हें भी भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को, अर्थात जो ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, इस बात का भी साथ में ज्ञान रखकर, एक तो भगवान निर्लिप्त है, कर्मों के बंधन में नहीं आते, इस बात का भी ज्ञान बुद्धि में रखना है। और उस गहराई को कर्मों की समझ करके ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। हमने पहले कल्पों में भी मुक्ति पाई है। इस हुबहू रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, ये सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है। इस समय की घड़ी हुबहू रिपीट होती है। इस नियम को समझ करके हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को, जैसे कल्प कल्पांतर ड्रामा रिपीट होता है, कर्म किए थे, ऐसे कर्मों को ही कर। लेकिन कैसे करना है वो कर्म? तो मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त तभी हो सकते हैं जब भगवान की यथार्थ पहचान हो। दूसरी बात, मुक्ति की अभिलाषियों ने, पुरुषार्थियों ने ड्रामा में पहले कल्पों में भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, कर्म किया था, उस अनुसार कर। अर्थात ये बात बुद्धि में हो, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। अर्थात ये सब कुछ ड्रामा में जो भी होता है वो रिपीट होता है। तीसरे अध्याय में भी हमने इन बातों को समझा था। ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। हर एक आत्मा रूपी रिकॉर्ड में हर पार्ट भरा हुआ है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन ज्ञान के हिसाब से मुरलियों में बहुत से ऐसे उल्लेख आए हैं कि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है। लेकिन हमें भविष्य ड्रामा पता नहीं है कि हमारा क्या पार्ट भरा हुआ है हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। इसीलिए ही इस बात का ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है। तो मुक्ति के अभिलाषियों ने जैसे पहले भी कर्म किया था, वैसे ही इस संगम युग में भी ऐसे ही कर्म को कर। तो कैसे कर्म को कर? जैसे भगवान निर्लिप्त है वैसे ही कर। और इसी के लिए गहराई से और समझने के लिए आखिर वो कर्म की थ्योरी क्या है, उसे समझने के लिए कुछ रेफरेंस श्लोक है, उसे भी देखते हैं कि कैसे कर्मों को करना चाहिए।
भगवान तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, उनका तो दिव्य जन्म है, तो दिव्य कर्म है। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इसीलिए भगवान ने उन्हें कैसे कर्म करने चाहिए जो कर्मों के बंधन में न फंसे, कर्मातीत बने, उसका रास्ता भी भगवत गीता में ही ऐसे कई श्लोक आए हुए हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि अनासक्त होकर, कर्मों के बंधन से न्यारे होकर कैसे कर्म करना है। क्योंकि मुक्ति की अभिलाषा अर्थात ही सिद्धि। बहुत से गीता के श्लोक अभी तक हमने देखे जिसमें इस बात का उल्लेख आया है। कर्म का तरीका बताकर अंत में भगवान ये बात जरूर बताते हैं श्लोकों में, सिद्धि को प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कर्मों से न्यारा हो जाता है। ऐसे बहुत से उल्लेख आते हैं जो कि कैसे कर्म करने से क्या प्राप्ति होती है, ये बात उसमें बताई। वो प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति अर्थात ही मुक्ति की अभिलाषा। जिन्होंने मुक्ति की अभिलाषा की है उनको वो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात ही मुरलियों में जिसका उल्लेख आता है, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात दुख दर्दों से, सब बातों से न्यारे। खास तो मुरलियों में शिव बाबा इस बात को बताते हैं। और दूसरी बात, गीता में तो खास इस बात का उल्लेख अनासक्त भाव के हिसाब से आया है और मुरलियों में कर्मातीत के हिसाब से इस बात का उल्लेख आता है। रेफरेंस श्लोक है एक तो तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19। इसमें जो बात है, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे, कई लोग हो सकता है किताब में देख रहे हो, इसलिए उनके हिसाब से श्लोक का शुरुआत के 1-2 शब्द ही देखते हैं। भावार्थ में इस बात का उल्लेख आया है, अनासक्त हुआ निरंतर करने योग्य कर्म का तो आचरण कर। अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक में मुक्ति शब्द आया है, वो मुक्ति की अभिलाषा करने वालों को कैसे कर्म करना चाहिए इसका उल्लेख गीता में आया। जैसे भगवान कर्म बंधन से न्यारे है, कर्म फल की इच्छा से न्यारे है, अनासक्त है, इसी तरह पुरुषार्थियों को भी अनासक्त होकर कर्म करना है तो परम पद की प्राप्ति होगी। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 51, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। इसमें उल्लेख आया है, शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित विष्णु लोकीय परम पद को प्राप्त करते हैं। इसमें दूसरी बात बताई जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है, मुकर रथ में मुझे पहचान कर ही कर्म कर। और इस श्लोक में इसका उल्लेख आया है, शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन जब मुकर रथ में भगवान को यथार्थ रीति पहचानेंगे, उनके कर्मों की गति को सही रीति समझेंगे, सदा निर्लिप्त इस भाव से ही भगवान के उस रूप को पहचानेंगे, तो ऐसे ही शिव बाबा से बुद्धि का योग सही रीति जोड़ सकते हैं। और बुद्धि योग ऐसे जोड़ने वाले ज्ञानी जन ही
सही रीति पुरुषार्थ करके कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, जो मुक्ति की अभिलाषा कर रहे उसी हिसाब से कर्म कर रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो ऐसों को पहले तो मुकर्रर रथ को पहचान के उस शिव बाबा से बुद्धि योग लगाए तो वो बंधनों से विशेष रूप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही संबंधित चौथे अध्याय का 23वां श्लोक नंबर अध्याय 4 श्लोक नंबर 23 में इसका उल्लेख आया है। आसक्ति रहित, एक सिवाय सभी से बंधन मुक्त, ज्ञान में दृढ़ बुद्धि वाले और यज्ञ सेवा भाव से चलने वाले के सारे कर्म पूर्णतया नष्ट होते हैं। यह कर्म नष्ट होना अर्थात वास्तव में मनुष्य जो कर्म बंधन में फंसता है उस बात के भाव से इस बात का उल्लेख किया है और कर्म बंधन से विशेष रूप से मुक्त होने के लिए तरीका बताया, यज्ञ सेवा भाव। इसके पहले भी हमने श्लोक में उल्लेख देखा है। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में कर्म की सिद्धि प्राप्त होने के लिए देव यज्ञ सेवा करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ यज्ञ सेवा भाव से ही चलने वाले के यज्ञ सेवा का महत्व हमने तीसरे अध्याय में समझा है कि बाकी दुनियावी जो भी कर्म है नरक लोक के वो कर्म बंधन है और बात यज्ञ सेवा का जो कर्म है वो कर्म बंधन को समाप्त करता है। एक तो शिव बाबा को पहचानना, दूसरा शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना, तीसरा यज्ञ सेवा का कर्म और चौथा विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग और अनासक्त भाव। इन सब कर्मों के तरीके से मुक्ति रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और संबंधित रेफरेंस श्लोक है जो इस श्लोक में बात आई है हूबहू रिपीटेशन की। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तीसरे अध्याय में ड्रामा हूबहू रिपीट होने का संदर्भ अलग था, जैसे जिनके साथ भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके वैरायटी संस्कार होते हैं, इसीलिए उनके पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है इसीलिए वो अपने कर्म में बरबस चल रहे हैं, अपने सर्कल में बरबस चल रहे। और चौथे अध्याय में ड्रामा हूबहू रिपीट होने की बात इस हिसाब से आई है कि पूर्व कल्प में भी जैसे कर्म किए थे, मुक्ति प्राप्त की थी, भगवान को पहचाना था, ऐसे कल्प कल्पांतर रिपीटेशन चलता आया है। इसी तरह इस कल्प में भी यही बात को समझ करके कि मुक्ति तो मिलनी ही है। मुरलियों में जिसका उल्लेख आता है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये ईश्वरीय जन्म से प्राप्त होने वाला अधिकार अर्थात वैकुंठ परम पद की प्राप्ति, तो ये रिपीट होता ही है। ऐसे समझ करके कर्म करना ही है कि हमें सिद्धि की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। अब ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसके लिए 11वें अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 33, इसमें जो उल्लेख आया है अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे युद्ध के लिए, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, वैभव संपन्न राज्यों को भोग कर। ये पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा मारे गए थे, इसीलिए केवल निमित्त मात्र बन जा।
पूर्व कल्पों में भी यही हुआ है। इसीलिए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा के हिसाब से भगवान ये बात बता रहे हैं कि पूर्व कल्पों में भी शत्रुओं को जीत कर वैभव संपन्न राज्य को भोगा है। अर्थात 11वें अध्याय में तो युद्ध में जीत प्राप्त करने की बात, गीता तो हम शुरू से समझते आए हैं कि ये कर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है और इसका रिजल्ट ही है मुक्ति की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। तो पूर्व कल्प में भी विजयी हुआ है। इसी तरह से इस कल्प में भी ऐसे समझ करके ही कर्म कर। जो नीचे इस श्लोक के भावार्थ के नीचे लिखा है, कहते भी है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ऐसे समझकर इस श्लोक पुरुषार्थी जीवन के लिए इसी हिसाब से है कि कल्प कल्प मुक्ति पाई है, विजय पाया है और साथ में परम पद की प्राप्ति की है, तो इसीलिए हताश नहीं होना है। दूसरी बात कि इसी तरह मुक्ति प्राप्त करते आए हैं, तो इसीलिए पुरुषार्थ में लगना है। और कैसा पुरुषार्थ? तो भगवान को यथार्थ रीति पहचान कर कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। और वो कैसे करना है, इसे अच्छे से समझने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। ऐसा जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति के अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति नियम से तू पूर्व से पूर्व कर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। ऐसा जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति के अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति नियम से तू पूर्व से पूर्व कर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। सिलेक्टेड पॉइंट है 816 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 816। इस पॉइंट में एक तो बाप की पहचान, कर्म फल का त्याग, यज्ञ सेवा से कर्म बंधन मुक्त होते हैं, त्याग से भी कर्म बंधन मुक्त होते हैं। तो कैसे कर्म करना है उसके बारे में बताया है। निरंतर याद में रहने का तरीका, अंतर न पड़े, निरंतर याद आता रहे। जिसको निरंतर याद आएगा उसका भाग्य अच्छा बन जाएगा या खराब भाग्य रहेगा? है अच्छा भाग्य बन जाएगा। और अच्छे से अच्छा भाग्य किसका होता है दुनिया में? हैं? बच्चे तो बहुत हैं। उन बच्चों के बीच में सबसे जास्ती भाग्यवान कौन कहेंगे? हैं? अरे
मैं किस रथ में प्रवेश करता हूँ? भाग्यशाली रथ में आता हूँ ना। तो भाग्यशाली रथ जो है वो ही नारायण बनता है। अब प्रश्न क्या है? निरंतर याद में रहने का तरीका। तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? हम अनुभव करते हैं, कभी हमारी याद बहुत अच्छी लगती है, टूटती भी नहीं, कम ही टूटती है, और कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी याद टूट जाती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, बहुत याद आती है ऑटोमेटिक। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो पुरुषार्थ कितना भी करना चाहें लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, याद बहुत टूटती है। तो इसका मतलब है कि किसको याद ज्यादा आएगी? है जिसने पूर्व जन्मों में है सबसे अच्छे कर्म किए होंगे। और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप। बताना अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात है। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा और समझाई है, या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद 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 ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं? माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में। तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है? तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? उन्होंने गीतों में लिख दिया है 100 से शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है। शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। 1.5 प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या।
तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें? खाने पीने की इच्छा छोड़ दें? खाने पीने वगैरह चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही है ना। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़, उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं या नहीं हैं? तो हम सारा खा जाए बढ़िया बढ़िया है? अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीचि ऋषि मिशन। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीचि ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिसती हैं? अगर हड्डियां घिसती हैं ईश्वरीय सेवा में, तो सेवा करने वाले को बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है? क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। बाप जिनको याद करता हो उनमें उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। तो देखा जाता है जो बाबा ने बोला, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी या कम सेवा करेगी? जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी। तो सेवा से भाग्य बनता है। सेवा का मेवा खुशी इस जन्म में भी मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए भी खुशी मिलती है। जैसे कोई बीमार आदमी है, अच्छे से अच्छी उसको दवाइयाँ हॉस्पिटल और डॉक्टर मुहैया किए जाते हैं। ऐसे होता है ना? हर दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है। अंदर से उमंग उत्साह खलास हो जाता है, खुशी नहीं रहती है। तो खुशी रहने से बीमारी ठीक होती है या मायूस रहने से बीमारी ठीक होती है? खुशी रहने से बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो यही बात है। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई है, शिव बाबा को पहचानेंगे जितना उतना याद करेंगे और याद करेंगे। साथ में यज्ञ सेवा की बात बताई कि कर्म फल का त्याग भी करना है, याद करना है। यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतना याद भी आएगी। त्याग के लिए जैसे बताया कि सिर काट देना है क्या, पूछा शिव बाबा ने, तो वास्तव में
ऐसे त्याग की बात नहीं है। यह इच्छा मात्रम अविद्या जितना बनते जाएंगे तो उतना ही कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो सारी ही बातें आई। इस पॉइंट में केवल मुक्ति की अभिलाषियों ने कर्म किया था, तो कैसे कर्म करना चाहिए ये सारी बातों का उल्लेख इसमें है। अभी आगे का पॉइंट, VCD नंबर 313, VCD नंबर 313, अभोक्ता अकर्ता की पहचान से कर्म बंधन से मुक्ति। जो श्लोक में बात आई, मुझ निर्लिप्त को जो यथार्थ रीति पहचान लेता है, तो वही बात अभी के पॉइंट में भी है। जिसमें शिव आता है और मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, वो तो कोई भी पार्ट बजावेगा। शिव माना कल्याणकारी, वो पार्ट अकल्याणकारी नहीं हो सकता, हर हालत में कल्याणकारी ही होगा। जो बोलेगा सो सत्य कल्याणकारी बोलेगा। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा वो कर्म कल्याणकारी होगा। उन कर्मेंद्रियों से किया हुआ कर्म अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। अगर अकल्याणकारी होता तो उसका नाम शिव नहीं होता। शिव नहीं, सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी है। आदि में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, मध्य में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, और अंत में अति का पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी। वो बाप के रूप में है तो भी कल्याणकारी, टीचर के रूप में है तो भी कल्याणकारी, सदगुरु के रूप में है तो भी कल्याणकारी। अकल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। जो भोक्ता होता है, भोगी होता है, उसको लेप सेप लगता है। जो है ये भोक्ता, उसको लेप सेप लगने का सवाल ही नहीं, और फिर कर्म बंधन बनने का सवाल नहीं। कर्म बंधन किसका बनता है? कर्म बंधन उनका बनता है जिनको अटैचमेंट पैदा होता है। वही संहार का कार्य, वही हत्या करने का कार्य हत्यारे करते हैं, डकैती डालते हैं और घरों में जाकर के हत्याएं भी कर देते हैं। उनका पाप बन जाता है। और वही हत्या एटॉमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाले, एटम बम फोड़ने वाले करते हैं, और कराता है उनमें प्रवेश करके कोई प्रेरणा देकर कराता है। सारे संसार की हत्या करा देता है। गीता में लिखा है उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। क्यों पाप नहीं चढ़ता? क्योंकि अभोक्ता की स्टेज पर होकर के कराता है। कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई कर्म किया जाए और मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता। महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में काम करता है,
आंखें खुली हुई होती है, कोई आता है कोई जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे अपनी महबूबा दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्यों? उसका मन दूसरी जगह लगा हुआ था, इसलिए आंखें खुले हुए होते हुए भी वो अपने विषय को ग्रहण नहीं करता है। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों का यही नियम है। जो इंद्रियां अनासक्त हो जाती है उनको पाप नहीं लगता। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद करने की प्रैक्टिस करो, मैं अभोक्ता हूँ। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर बन जाएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, विद्वान आचार्य को याद करेंगे तो विद्वता के गुण आ जाएंगे, भगवान बाप अभोक्ता को याद करेंगे तो अभोक्ता के लक्षण आ जाएंगे। जन्म जन्मांतर भोगी बन के आए, अब एक जन्म कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अभोगी बनने का अनुभव करना है। कर्म भी करना है और अभोक्ता भी बनना है, तो पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। योगाग्नि है, इस योगाग्नि में पूर्व जन्म के सब पाप भस्म होने वाले और नए बनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कर ली। कैसी प्रैक्टिस? ऐसे बाप को याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली है जो बाप अभोक्ता है। वो अभोक्ता भोगी में आता है। ये 60 रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष में 100% भोगी बैठा हुआ है और 100% अभोक्ता बैठा हुआ है। वृक्ष एक ही है। उस वृक्ष में बैठने वाला तनधारी एक ही है और एक ही तन में अभोक्ता भी है और भोक्ता भी है। भोगी सेवा नहीं कर सकता और अभोगी संसार की सेवा कर सकता है। भोगी को अपनी वासना लगी भोग भोगने की, तो उसका लक्ष्य अलग हो जाता है और अभोक्ता उसमें प्रवेश है, उसको वासना है नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे ये अहंकार मत धारण करो कि मैंने सेवा की, तुम सब तमो प्रधान बने पड़े हो। इस पॉइंट में जैसे बात आई कि भगवान अभोक्ता अकर्ता है, उन पे कोई भी लेप छेप नहीं चढ़ता। इस बात को पहचान करके जो जितना याद करेंगे, याद के लिए भी उदाहरण दिया कि इतनी याद में मग्न हो कि उस कर्म का कोई भी प्रकार का बंधन ही अनुभव न हो। ऐसी योगाग्नि जब प्रज्वलित होगी तो विकर्म विनाश होंगे और साथ में ही विकर्म विनाश होना अर्थात ही दुखों से मुक्ति होगी। और कर्म बंधन से मुक्ति के लिए तरीका बताया है भगवान की यथार्थ पहचान। इस पॉइंट में खास तो बाप की पहचान के लिए ही रेफरेंस लिया हुआ है कि बाप किस तरह अभोक्ता अकर्ता होते हुए भी सदैव कल्याणकारी स्टेज में है।
आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 357, डिस्कशन नंबर 357। ज्ञानी तो आत्माओं की निशानी है कर्म फल का त्याग। भगवत गीता में लिखा है ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जो कर्म फल को त्याग करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा प्रिय है। ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है। इसका मतलब कर्म किया और जो हमने कर्म किया, मान लो ईश्वरीय सेवा ही की और उसका फल हम इसी जीवन में चाहते हैं। इस करोड़पति की हमने सेवा की, वो ज्ञान में निकल आया, अब वो हमारे लिए सेंटर बना दे, मिनी मधुबन बना दे, हम उसमें जाकर के इंचार्ज बने। तो कर्म फल यही लेने की इच्छा कर ली, गलत काम किया या अच्छा काम किया? गलत काम किया। कर्म फल को त्याग करना ये अच्छी बात है। इस जीवन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो पाना था तो पा लिया। इसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो बेसिक नॉलेज वाले प्रिय नहीं है। ये एडवांस नॉलेज में भी जो यहाँ धन्ना सेठ बन करके आगे चल के बैठ जाएंगे, ऊंची ऊंची गद्दियां जमा के बैठ जाएंगे, क्योंकि बेसिक वालों से एडवांस वाले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? वो तो उनके भी बाप है। लेकिन इसी जीवन में पुरुषार्थ करना और इसी जीवन में मान मर्तबा ले लेना, ये ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है क्या? है? हाँ, उसका अंतिम जो अंजाम होगा वो होगा डूबी जा डूबी जा। सब मान मर्तबा मिट्टी में मिल जाएगा। उस हिसाब से नंबरवार सब फेल हो जाते हैं। छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। कर्म फल को भोगने वाला प्रिय नहीं है। अभी के पॉइंट में जो बात आई है कर्म फल के त्याग की, जैसे श्लोक में रेफरेंस था कि कर्म के फल को त्यागना है तभी ही कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति की अभिलाषा से कर्म करना, उसी के लिए पॉइंट था कि कर्म फल का त्याग। आगे श्लोक में बात आई है हूबहू रिपीटेशन की। इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट है 20 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 20, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इस जन्म में, सिर्फ इस जन्म में जो भूलें कर चुके हैं, जो हमारी बुद्धि में छप गया है, वो ड्रामा हमने शूट कर लिया। हमने खुद ही शूट किया है। फिल्म बनती है, हम खुद ही अपने डायरेक्टर हैं। हम फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं। अपना ड्रामा हम खुद शूट करते हैं। अगर गंदा शूट किया तो वो छूटा हुआ हम चाहेंगे क्या? है? नहीं चाहेंगे। जो किया अच्छा किया, क्या समझना चाहिए? जो भी भूल हो गई 5 दिन 5
क्यों हो गई इसका पता हमको नहीं है अभी, क्योंकि हम पूरे ज्ञानी नहीं बने हैं। इसलिए क्यों, क्या, कैसे हुआ, ये प्रश्न जिससे बनते हैं। नहीं तो बाबा ने तो बता ही दिया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तुम बच्चों का पाठ कल्याणकारी है। जब ये ड्रामा पूरा शूट हो जाएगा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की पूरी शूटिंग हो जाएगी, तो इस दुनिया का कोई भी पाठधारी आत्मा ऐसा नहीं बचेगा जो ये समझे कि हमारा पाठ तो अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे सब, हमारा जैसा पाठ है वैसा और कोई का पाठ नहीं, हमें लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है। बस प्रणाम। बड़ा कहावना अति दुख पावना, ऐसे ऐसे भाव उस आत्मा में भरे हुए होंगे। इसलिए कभी ऐसा संकल्प नहीं लाना है कि जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो गलतियां अगले कल्प में ड्रामा में न हो जाए। अरे नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी हम अच्छा ही शूट करेंगे, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमें सिर्फ बाप की मत पर चलना। अरे ड्रामा के बंधन में बाप भी बांधा हुआ है, ड्रामा के हूबहू रिपीटेशन में बाप भी बांधा हुआ है, अरे भगवान भी बांधा हुआ है। तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे क्या? हम हूबहू रिपीटेशन से बाहर चले जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 464, वीसीडी नंबर 464, ड्रामा और जिसके लिए बोला जाता है बनी बनाई बन रही। अभी तुम जानते हो कि कैसे हम इतनी छोटी सी आत्मा में ये पाठ लुदा हुआ है, और जिस आत्मा में ये पाठ लुदा हुआ है वो आत्मा ही अविनाशी है। पाठ भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। तो बनना है ना, यहाँ सारा बना बनाया खेल है। ऐसे भी है बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, माना इस ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे हमारे इंडिविजुअल के लिए चल रहा है, चाहे सारे समूह के लिए चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है सब कल्याणकारी। क्यों? क्योंकि सब ने 63 जन्मों में जैसा जैसा जो कार्य किए हैं वही अभी रील में हमारे सामने आ रहे हैं। हम कुछ नया बना ही नहीं सकते, ड्रामा पलट नहीं सकता, हूबहू ड्रामा ज्यों को त्यों रिपीट होता है। ड्रामा में नूद है, वो जरूर होगा, पर चिंता किस बात की करें। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 526, वीसीडी नंबर 526। इसमें भी ड्रामा या आत्मा का रिकॉर्ड रिपीट होता है, बाइजोले की खेल की तरह इसका उल्लेख है। तो तुम बच्चे जैसे कि बाइजोली खेलते हो,
जैसे मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो सर नीचे कर देते हैं, पाँव ऊपर कर देते हैं, ऐसे गुलाटी लगाते लगाते परिक्रमा पूरी करते हैं। तुम्हारी भी ये 84 के चक्कर की परिक्रमा है। पुरानी दुनिया में सर तुम्हारा नीचे हो जाता है और पाँव ऊपर हो जाते हैं। नई दुनिया में सर ऊपर और पाँव नीचे हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जैसे कि बाईजोली खेलते रहते हैं, ये चक्र फिरता रहता है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी छोटी सी आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है, और वो भी पार्ट अविनाशी है। ऐसे नहीं कि एक बार 84 जन्मों का पार्ट बजाई दिया तो खलास हो जाएगा। जैसे वो रिकॉर्ड होते हैं, जैसा भर दिया जाता है बार बार बजता है, परंतु वो फिर भी विनाशी होते हैं। और तुम्हारी आत्मा का पार्ट कब भी विनाश होने वाला नहीं है। अनेक बार तुमने ये पार्ट बजाया है और अनगिनत बार बजाते रहेंगे। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी छोटी सी आत्मा है। वो रिकॉर्ड बनाने वाले होते हैं। पहले बड़ा रिकॉर्ड बनाते थे, अभी कितने छोटे छोटे रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा में जितना सूक्ष्म पार्ट भरा हुआ है, जितना सूक्ष्म रिकॉर्ड ये तुम्हारी आत्मा है, ऐसा रिकॉर्ड तो कोई नहीं बना सकता। वो रिकॉर्ड विनाशी है, तुम्हारा रिकॉर्ड अविनाशी है। ये तुम्हारा रिकॉर्ड टूटता फूटता भी नहीं है, वो रिकॉर्ड तो फूट जाते हैं। वो रिकॉर्ड छोटे बड़े होते हैं, और तुम्हारा आत्मा रूपी रिकॉर्ड छोटा बड़ा नहीं है। जैसे सात ज्योति बिंदु आत्मा है, तुम जानते हो कि अमर नाटक के पूरे 84 जन्म पाठ बजाने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बच्चों को मालूम है कि हम पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगा के आए। अभी जो श्लोक में बात आई है ड्रामा हुबहू रिपीट की, तो लेटेस्ट में हमने जो 3 पॉइंट सुने, इन सब में हुबहू रिपीटेशन की बात आई। बाकी पहले हमने मुक्ति के लिए जो कर्म करने का तरीका है उसे देखा है। इस श्लोक का सार हमने समझा पॉइंट के आधार से। मुक्ति की अभिलाषा से जो कर्म किए थे, जो पुरुषार्थ किया था, उसके लिए कर्म फल का त्याग जरूरी है। बाप की यथार्थ पहचान के आधार से याद जरूरी है। और ऐसे कर्म कल्प कल्पांतर किए थे और ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। इसके साथ आज का श्लोक पूरा होता है। गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।